नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम अपना मुद्दा लेते हैं प्रदूषण को लेकर जी। जैसे कि हम जानते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में जो है दिल्ली की जो राजधानी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है जो अपना मतलब कि कहर जमा रखा हुआ है जी, हाँ जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी परेशान हुए। बिल्कुल। इसी को लेकर, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है कि देखिए, प्रदूषण जो है वो टाइम टू टाइम हर जगह पर अपने पैर पसारता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदूषण धुएं का हो, प्रदूषण आवाज का हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, किसी भी तरह का प्रदूषण जो है वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में अगर हम बात करें, आपने जो पूछा अभी दिल्ली के लिए, तो अगर एक्सक्लूसिवली केवल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त हवा की गुणवत्ता जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहां पर लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें प्रदूषण की, तो दिल्ली में ये कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, इसकी वजह से उसका प्रदूषण दिल्ली में होता है। अगर उसका प्रदूषण दिल्ली में पराली जलाने से होता है तो वो सारा धुआं जो पराली जलाई जाती है हरियाणा में, पंजाब में, तो उसका धुआं पंजाब हरियाणा से दिल्ली क्यों चला जाता है? वो वहीं पे क्यों नहीं रहता? बिल्कुल सही बात। पंजाब में और हरियाणा में हवा की गुणवत्ता दिल्ली से बेहतर क्यों है? बिल्कुल। ये कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा कि पराली की वजह से हो रहा है। वहां पर जितना भी ट्रैफिक है सबसे ज्यादा उसकी वजह से प्रदूषण है। दूसरा, वहां पे जितने भी फैक्ट्रियां हैं आसपास के एरियाज में, आसपास के जितने भी शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटी छोटी भी फैक्ट्रियां हैं, वो सारी, अब देखिए वो सारी प्रदूषण फैला रही हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती की, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा कि अगर आप प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पा सकते तो हम सरकार चलाने के लिए किसी और को बिठा देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने तो स्कूल भी खोल के रखे हुए थे जी। तो बाद में ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल बंद किए। कुछ दिन के लिए वहां पर जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी बंद हुए, लेकिन प्रदूषण का वहां पर अभी कोई खास असर हुआ नहीं। और जब तक बारिश नहीं होती, जब तक वहां पर बारिश नहीं होती, तो वहां पर जो हवा के बीच में एक लेयर बन चुकी है, एक तय बन चुकी है प्रदूषण की, वो खत्म नहीं होगी। वो जो धुआं है वो खत्म नहीं होगा और वहां पर इसी वजह से लोग दिन ब दिन बीमार भी होते जा रहे हैं। वो तो जायज है कि अगर प्रदूषण है तो बीमार तो जी जी। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं जी। बात करेंगे न्यू वेरिएंट कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की। जी जी। इसकी दहशत काफ़ी ज़्यादा लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ बात करें तो जब से ये ज़्यादा इसकी दहशत होने लग पड़ी है तो लैब्स में जो टेस्ट होते हैं उसका वह मतलब कि जो उनकी मनमानी है चल रही है, वैसे कि जो सरकार ने उसका फिक्स रेट रखा था उसके हिसाब से ज्यादा वसूले जा रहे हैं। आज आके आम नागरिक ही है जो वो शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इन पर क्यों कार्यवाही नहीं होती, क्या या होनी चाहिए तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए इन पर? देखिए, एक तो कोविड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। ये जो नए से नए वेरिएंट आ जाते हैं, कभी डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन, ये सभी जितने भी वेरिएंट्स हैं ये हमेशा एक नई दहशत, एक नया डर, एक नया खौफ लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में एक नया जब डर पैदा होता है, क्योंकि लोगों ने एक डर देखा है, एक उस दौर से गुजरे हैं जब कोरोना का एक बहुत ज्यादा कहर वाला दौर निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली लहर और खासकर दूसरी लहर तो बहुत ज्यादा कहर वाली थी। तो उसमें क्या है कि उसके इस दौरान जितनी भी
ये वेरिएंट के आने के बाद जितने भी लोग टेस्ट के लिए जाते हैं, हालांकि अब पहले से टेस्टिंग बहुत कम हो गई है, लेकिन अब भी जो प्राइवेट लैब्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने रेट फिक्स कर रखा है, 450 रुपए या कुछ इस तरह से रेट है, लेकिन वो कभी 700 कभी 800 अपनी मर्जी से जो भी वो उनका मन करता है, मन मर्जी से वो चार्ज कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो अचानक छापेमारी करके वहां पर चेक करने की। हर प्राइवेट लैब को उनको ऑर्डर करना चाहिए कि हर प्राइवेट लैब अपना टेस्ट का जितना भी उनके पास आंकड़ा होगा वो सारा वो सरकार को जमा करवाएगी। बिल्कुल। सरकार के पास जब जमा करवाने के लिए आंकड़ा उनको लगेगा कि हमें सरकार को देना है, तो वो डेफिनेटली कुछ थोड़ा हिचकेंगे, डरेंगे भी, उन पर कार्रवाई हो सकती है, इस बात से डरेंगे। और सरकार को ये भी कहना चाहिए साथ में कि अगर इस तरह की कोई भी गलती या इस तरह का कोई भी पकड़ा जाता है केस जिसमें कोई अपनी मनमर्जी से पैसे वसूल रहा है, तो उसका लेबोरेटरी का कैंसिल भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है, ताकि वो दोबारा करना। जी, इस तरह की जो सख्ती है अगर की जाएगी तभी ये मनमर्जियां रुकेंगी, नहीं तो इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो आम आदमी पर ही पड़ेगा। महंगाई तो वैसे ही आपको पता है बिल्कुल कि साथ में आसमान। अब अगर महंगाई की बात करेंगे तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उसको कुछ ही समय रह गया, बिल्कुल, पर जो इसकी आहट है हमें अब सुनाई देने लग पड़ी है। तो जो कई नेता लोग जो हैं वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, मतलब कि इनका इस तरह से आना जाना ये जाना शुरू हो गया है। इस तरह की हलचल के बारे में आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा? ऐसा है कि चुनावों की जो सुगबुगाहट है पंजाब में वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। 2022 में विधानसभा चुनाव तय हैं और कुछ ही दिन बाद हो सकता है इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शंस अनाउंस करेगा तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो दल बदलियां हैं वो शायद नहीं हो पाए, उसकी वजह से अभी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में छलांग लगाने का एक जो सिलसिला है बड़ी तेजी से चल रहा है। यहाँ तक कि सिंगर भी जो है अभी सिद्धू मूसेवाला जी ने अभी ज्वाइन की कांग्रेस। दो सिद्धू हो गए। जी जी। तो अब सिद्धू मूसेवाला का आने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा ये तो अब कांग्रेस ही जानती है, आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन कोई अकाली दल छोड़ के बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जा रहा है। मतलब इसका ये है कि पार्टियां जो हैं हर किसी को इधर से उधर वर्गलाने में, अपने तरफ बुलाने में लगी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए, सत्ता के लिए। हर पार्टी, हर जो दल है वो सत्ता में आना चाहता है। सत्ता का जो एक दौड़ है सत्ता की वो खत्म नहीं हो रही। वो लोगों के लिए जो 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो लोगों के लिए वहां पर नेता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो 5 साल कोई नजर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। 5 साल बाद ही हाथ जोड़े हुए नेता नजर आते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से दल बदले जा रहे हैं, जिस तरह से एक दल से दूसरे दल में जा रहा है, जो जा रहे हैं लोग, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत उसको सबसे ज्यादा ये सोचने की जरूरत है उसके लिए कि उसे किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट देनी है। बिल्कुल। कौन उसके लिए ज्यादा ठीक है, कौन लोक भलाई के या पब्लिक इंटरेस्ट के काम कर सकता है। बिल्कुल। कई लोग तो ऐसे भी है, अगर थोड़ा सा लालच हो तो उधर की तरफ चल पड़ते हैं कि चलो। देखिए ये मौका ही ऐसा है। बिल्कुल। राजनीति में ये एक मौका ही ऐसा है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह का बहुत कुछ चलता है, होता भी है। तो दल बदलियों का मौसम है, तो चुनाव आ गए हैं तो इसीलिए अब दल बदलियां भी हो रही हैं। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है दूसरों की अवगुण ना देखना ही सबसे बड़ा त्याग है। जी विकास जी।
किसी में गुण हो या अवगुण, सबसे पहले हमें अपने गुण और अवगुण देखने हैं। बिल्कुल। अगर किसी के अवगुणों को देखें तो हम कभी भी उस अपने लेवल से ऊपर नहीं उठ सकते। बिल्कुल। तो अपने आप को मारना या अपने आप को त्याग करना यही है कि अगर हम किसी के अवगुण ना देखें, सिर्फ उसके गुण देखें, यही सबसे बड़ा त्याग है। बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरें लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।